और युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पुलटावा से। पुलटावा में रूस का इस्कंदर मिसाइल से हमला हुआ है। यूक्रेन के बेस पर किया गया है ये मिसाइल हमला। यूक्रेन का एक Mi-24 हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गया है इस मिसाइल हमले में। यूक्रेन के 2 सैन्य वाहन भी हमले में नष्ट हो गए। अमेरिका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो के जरिए ही यूरोप में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ही यूरोप में नेटो से 2 नए सदस्य देश फिनलैंड और स्वीडन जुड़े हैं। पुतिन नेटो के विस्तार पर नाराज हैं और ये अमेरिका और रूस के बीच बड़ी जंग की वजह बन सकता है। लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ये युद्ध नहीं चाहते। अगर ट्रंप जीते तो नेटो संगठन का भविष्य क्या होने वाला है? क्या ट्रंप पुतिन से डील करने वाले हैं? यूरोप में 2.5 साल से जारी जंग अमेरिका के लिए विस्तारवाद का अवसर तो लेकर आई, लेकिन साथ ही उसके खजाने पर बड़ा बोझ भी। अमेरिका यूक्रेन को हजारों करोड़ डॉलर की मदद दे चुका है। यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा सैन्य खर्च भी किया है और इसके पीछे वजह है नेटो के जरिए रूस पर दबाव बनाना। बीते 2.5 साल में नेटो कुनबा बड़ा हुआ है। स्वीडन और फिनलैंड 2 नए सदस्य जुड़े हैं और अमेरिका रूस की सीमा के करीब पहुंच गया है। लेकिन नेटो के भविष्य पर अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दूसरी ट्रंप प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी नेटो का मुद्दा उठा चुके हैं। रूस के साथ जंग के खतरे को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के इस चुनाव में नेटो भी बड़ा मुद्दा है। अमेरिका में इस बात पर चर्चा हो रही है कि अगर ट्रंप चुनाव जीते तो 75 साल पुराना नेटो टूट जाएगा या ट्रंप इस संगठन के नियमों में बड़ा बदलाव करेंगे। ट्रंप के पूर्व सलाहकारों ने इस पर अपनी अपनी राय रखी है कि नेटो का भविष्य क्या होने वाला है। पहला कयास है ट्रंप नेटो में 2 लेयर रणनीति लागू करने वाले हैं। लेयर 1 में नेटो संगठन के वो देश होंगे जो जीडीपी का 2% रक्षा बजट पर खर्च करते हैं। दूसरी लेयर में वो देश होंगे जो जीडीपी का 2% से कम रक्षा बजट पर खर्च करते हैं। 2 या उससे ज्यादा फीसदी रक्षा बजट वाले देशों को अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। जो 2% से कम डिफेंस पर खर्च करते हैं उन्हें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी। अमेरिका अकेले नेटो के रक्षा बजट पर सभी सदस्य देशों से ज्यादा खर्च करता है। नेटो के कुल रक्षा बजट का 68% अमेरिका अकेले खर्च करता है। 2023 में अमेरिका ने 71,81,000 करोड़ रुपए नेटो डिफेंस बजट पर खर्च किए हैं। नेटो डिफेंस पर अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा खर्च करने वाले जर्मनी से ये 10 गुना ज्यादा खर्च है। नेटो के 23 सदस्य देश ऐसे हैं जो डिफेंस बजट पर 2% से कम खर्च करते हैं। यानी ट्रंप जीते और ये प्लान लागू हुआ तो 23 देशों को अमेरिका से सुरक्षा गारंटी नहीं मिलेगी। दावा यह भी है कि ट्रंप रूस के साथ डील करने वाले हैं। ट्रंप पुतिन के साथ ये डील करेंगे कि अब नेटो में यूक्रेन के रूस के किसी पड़ोसी देश को नहीं जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही यूक्रेन की कितनी जमीन रूस को सौंपी जाए ये भी डील में तय होगा। ट्रंप की जीत हुई तो यूरोप में नेटो संगठन को बड़ा झटका तय माना जा रहा है और यहां से नेटो का वर्चस्व घटना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।